प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हमारी कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सबको विदित है, गोस्वामी तुलसीदास राम भक्त कवि थे। इनका जन्म संवत 1589 ईस्वी में और मृत्यु संवत 1680 में मानी जाती है। यानी संवत 1589 जो वर्तमान में जो ईस्वी सन है वो है 1532 और मृत्यु संवत 1680 यानी सन 1623 ईस्वी मानी जाती है। जीवन परिचय की बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। यानी जब माता पिता ने जन्म लेते ही इनकी अवस्था ऐसी देखी कि 5 वर्ष के बालक के समान तो इनका शरीर और मुंह में पैदा होते मुंह में दांत भी निकले हुए थे, तो उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका के भय के कारण माता पिता ने इनको त्याग दिया तथा इनकी मुनिया नामक जो दासी थी उसको दे दिया, जिसने ही इनका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि इनका बाल्यकाल बड़े कष्टपूर्ण तरीके से बीता और अपने बाल्यकाल के बारे में स्वयं तुलसीदास जी ने अपनी रचना कवितावली में लिखा भी है कि मातु पिता जग जाए तजियो विधियों न लिखो कछु भाल भलाई। नहीं, माता पिता ने जग जाए, जग यानी संसार, इस संसार में जन्म दे करके तजो यानी छोड़ दिया। माता पिता ने तो संसार में जन्म दे करके छोड़ दिया। विधि हूँ यानी विधाता ने भी न लिखो नहीं लिखा कछु भाल भलाई, भाल यानी भाग्य, यानी विधाता ने भी मेरे भाग्य में कुछ भी भलाई की नहीं लिखी। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन इनका अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। कहते हैं कि इनको जो भक्ति मार्ग की ओर ले जाने में भी इनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने गृह त्याग दिया और जब अयोध्या पहुंच गए तो वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में तुलसीदास जी काशी आकर रहने लगे और जीवन के अंतिम दिनों में अपनी पीड़ा की शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति भी की, जो कि हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ये संवत 1680 को असी गंग के तीर, गंग गंगा नदी के तीर यानी किनारे पर, असी यानी असी घाट पर, यानी संवत 1680 में गंगा नदी के किनारे असी घाट पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग किया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। कहा जाता है कि तुलसीदास जी एक आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सर्जन कर हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधि और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है।
पाठ परिचय की बात की जाए तो तुलसीदास जी ने हमारे इस पाठ में लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम से रामचरितमानस के बालखंड से कुछ रचनाएं ली हैं। धनुर्यज्ञ के पश्चात जब मुनि परशुराम जी शिव धनुष भंग का समाचार सुनकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों के से युद्ध जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं, तो वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। तो आज हम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रथम पद का अध्ययन करते हैं। प्रथम पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर के समय राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम के क्रोध का वर्णन किया है और लक्ष्मण द्वारा विन्यात्मक भाव से उनका जवाब दिया गया है। जैसा कि पद में बताया गया, नाथ समुदनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आई सुकह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवको सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनो राम जी सिउदनु तोरा, सहस बाऊ समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, कत मारे जी सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरई अवमाने। बहुधनुई तोरी लरिकाई, कभौन असिर सिकीन गोसाही। ये धनुही पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रही नृप बालक काल बसे, बोलत तोहि न समार। धनुई समुद्र प्रारि धनु, विदित सकल संसार। तो इस रचना में तुलसीदास जी ने कहा है कि हे नाथ समुदनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। जब शिव धनुष भंग हो जाता है, परशुराम जी क्रोध करते हुए आते हैं, तो राम कहते हैं, परशुराम जी से बड़े आदरपूर्ण भाव से राम ने कहा है कि हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा। ये जो शिव जी का धनुष है, शंभु धनु शिव जी का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, ये शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। होई क्यों एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। यानी परशुराम जी से बड़े आदरपूर्ण भाव से राम कहते हैं, हे नाथ भगवान शिव को धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास, यानी आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयसु काह कही किन मोही, आयसु काह कही किन मोही, यानी आपकी क्या आज्ञा है जो मुझसे कहिए। यानी कहिए, मोही यानी मुझसे, आयसु यानी आज्ञा, यानी आपकी क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, सुनी यानी राम की बात सुन करके परशुराम जी क्रोधित होकर के क्या करने लगे, रिसाए बोले मुनि को ही, यानी मुनि है जो अपने क्रोध में क्या कहने लगे कि सेवकु सोजो करे सेवकाई। क्या कहा परशुराम जी ने कि हे राम सेवक वही होता है, सेवक सोजो, सेवक वही होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करता है। हरि करनी करी करिए लड़ाई, यानी शत्रुओं जैसा, अरे यानी शत्रु करने यानी करने जैसा कार्य, यानी शत्रुओं जैसा कार्य करके लड़ाई करने वाला व्यक्ति सेवक नहीं हो सकता। सुनो राम, हे राम, परशुराम जी कहते हैं हे राम सुनो, जय शिव धनु तोड़ा, कि जिसने भी
इस शिव मेरे भगवान आराध्य शिव जी के धनुष को तोड़ा है, भंग किया है। सहस बाहु सब सो रिपु मोरा, सहस बाहु कहा जाता है कि सहस्र बाहु नामक एक राज्य आता है, सहस्त्र यानी हजारों भुजाओं जैसा उसके अंदर बल था। परशुराम जी ने क्या किया था, उसका भी वध किया था। इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम जय शिव धनुष द्वारा, हे राम इसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, बिलगाओ यानी अलग हो जाना, समाज यानी जो राज समाज दरबार था, जो जहाँ पर शिव धनुष भंग किया गया था राज दरबार के बारे में। सो बिलगाओ बिहाई समाजा यानी जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वो इस राज दरबार को, इस राज समाज को छोड़ करके एक तरफ अलग खड़ा हो जाए, नत नहीं तो मारे जे ही मारे जाएंगे सब राजा। अगर वो जिसने शिव धनुष तोड़ा है इस राज समाज से अलग नहीं हुआ है तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, जैसे ही परशुराम जी ने इस प्रकार के वचन कहे, लक्ष्मण ने उनके सुनी मुनि उनके वचनों को सुना और लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। हम जानते लक्ष्मण कहाँ से चुप रहने वाले थे, बोले परशु धरई माने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहने लगे, क्या कहते हैं, बहुधनु तोरी लड़काई, लड़काई यानी बचपन में, बहुधनु यानी बहुत सारे धनुष, तोरी यानी तोड़े, कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है। कबहुन असिरिस कीनी गोसाई, हे गोसाई तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यानी लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, और इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों, इतना मोह क्यों है। और जब लक्ष्मण ने इस प्रकार से कहा तो परशुराम जी को फिर क्रोध आ गया। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी यानी अर्थात भृगुकुल केतु यानी भृगु वंश की ध्वजा के समान जो परशुराम थे, वो क्रोधित में क्या कहने लगे, रे इंद्र बालक काल बस बोलत तो ही न समार। रे इंद्र बालक, हे राजपुत्र, लगता है काल के वश में होने से तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यानी बोलत तो ही न समार, बोलते हुए तुझे समार नहीं यानी होश नहीं है, तू संभल करके नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, अरे गए इसलिए तुम शिव के धनुष को अन्य छोटे छोटे धनुषों के समान समझ रहे हो, अरे जिसकी महिमा तो सारा संसार ही जानता है। तो यह था हमारा पहला पद, जिसमें तुलसीदास जी ने राम की उदारता और परशुराम की कठोरता का वर्णन किया है। साथ ही तुलसीदास ने परशुराम के क्रोध का उत्तर लक्ष्मण के माध्यम से व्यक्त किया है। यहाँ भगवान शिव के प्रति भी अपना समर्पण भाव व्यक्त किया गया है। इसी के अगले भाग को हम हमारे इसी पाठ के भाग 2 में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।